आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस चेन्नई से ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। हमारा वेबसाइट है smartfinance.com। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो प्रेजेंटेशंस को अंत तक देखें। अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए। ये जो वीडियो का अंक है तो ये तीसरा पार्ट है। ये एक सीरीज ऑफ वीडियो में बना रहा हूं, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। डब्ल्यूटी ज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में पहला पार्ट में मैंने आप लोगों को नंबर को क्यों डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, उसका यूज क्या है वो मैंने बताया। दूसरा वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि ज्ञान एंगल स्टडीज को कैसे यूज करें इंट्राडे के लिए वोलाटिलिटी के साथ में। आज जो तीसरा डेट है या तीसरा भाग है, इसमें मैं ये आपको बताने जा रहा हूं ट्रेंड बदलने का दिन कैसे डब्ल्यूटी ज्ञान ने दिए हैं एंड उन दिनों का क्या इंपॉर्टेंट है एंड वो सारे दिन क्यों होते हैं, वही दिन सब ट्रेंड चेंज होगा, इसके पीछे में कारण क्या है, ये तीनों चीज में बताऊंगा। डब्ल्यूटी ज्ञान ने कुछ स्टैटिक डेज दिए हैं, यानी कि कुछ फिक्स्ड डेट है। जनवरी में 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में ट्रेंड बदलेगा, ये पहला चरण हो जाएगा। दूसरा चरण चेंज आएगा 19 से 26 के बीच में। फरवरी में 3 से 10 के बीच में पहला ट्रेंड चेंज दिखने मिलेगा। उसके बाद में 20 से 25 यानी कि वही 5 दिन के अंदर में जो भी ट्रेडिंग डेज गिरता है उसी दिन में ट्रेंड चेंज देखने के लिए मिलेगा। मार्च में 20 से 27 एंड सिर्फ ट्रेंड चेंज नहीं होगा, वो बता रहे हैं कि ये मिनिमम माइनर होगा या मेजर होगा, उस समय में किस तरह का बनेगा, मेजर टॉप बनेगा बॉटम बनेगा। तो ये सारे जो होगा ये किस तरह से, अगर ये ट्रेंड चेंज होता है तो क्या वो दिन खत्म हो जाने के बाद में खत्म हो जाएगा या आगे चलेगा, सेवरल वीक्स चलेगा। वो बोलते हैं जनवरी में अगर ट्रेंड बदलता है सेवरल वीक्स वही ट्रेंड चलते रहता है, अगर सेवरल मंथ्स भी वही चलते रहता है। तो अप्रैल में इसी तरह से होगा। वो बोलते हैं कि 7 से 12, 20 से 25 एंड ये जनवरी फरवरी जैसा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर पिछले हिस्से में होता है, अप्रैल का पिछले हिस्से में, देन यानी कि वो बोलते हैं इंपॉर्टेंट ये बहुत होता है, क्योंकि अगर वो 20 से 25 के बीच में होता है, मई के महीने में 3 से 10, 21 से 28 तक के होगा। एंड ये जनवरी एंड फरवरी जैसा होगा, तो जैसे जनवरी एंड फरवरी का बिहेवियर देखता है, अगर वो ट्रेंड चेंज हुआ तो बहुत दिन तक चलेगा, सेवरल वीक तक चलेगा। उस समय में मेजर टॉप एंड बॉटम हैपन होता है एंड ये मई के महीने में मेजर टॉप एंड बॉटम बनेगा। यानी कि आपने अभी अभी देखा कि ऑल टाइम हाई भी मई के महीने में बना, अप्रैल के महीने में भी बना था। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में भी ऑल टाइम हाई बना था, मई के महीने भी वो 23,000 के आसपास में बना। जून का ट्रेंड चेंज 10 से 15, 21 से 27 के बीच में दूसरा चरण होगा। जुलाई में 7 से 10 एंड 21 से 27, अगस्त में 5 से 8, 14 से 20, सितंबर में 3 से 10 तारीख तक एंड दूसरा चरण होगा 21 से 28। अक्टूबर में उसी तरह से 7 से 14 एंड 21 से 30, नवंबर में 5 से 10, 20 से 30, दिसंबर से 3 से 10, 15 से 26। अगर ये एक पेपर में लिख के भी आप रख लेंगे अपने टेबल पे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते। तो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो सबको तो टेस्टिंग चाहिए, प्रूफ चाहिए। जितना भी अच्छा हुआ, मिठाई भी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं तो थोड़ा तोड़ के दे दो, वो मिठाई तो मिठाई लगेगा, फिर भी वो बोलते हैं थोड़ा तोड़ के दे दे, थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसा है, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव। तो इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने बताया थे, सारे तो नहीं देखेंगे, अप्रैल मई का देखेंगे। अप्रैल में 7 से 12, 20 से 25, मई में 3 से 10, 21 से 28। मई में 21 से 28 के बीच में अभी अभी आप देख रहे हैं 21 से 28, इसी बीच में ऑल टाइम हाई भी बना। ये सारे निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग प्राइस में रिकॉर्ड किया। तो यहां से पहले क्या था, यानी कि मई का महीना शुरू हुआ 22,648 मई का शुरुआत। उसके बाद में 3 तारीख को एक बड़ा गिरावट आता है 100-150 पॉइंट का, यानी कि
3 तारीख को गिरावट आया, वही गिरावट कंटिन्यू कर किया 10 तारीख तक, क्योंकि यही फेज है 3 से 10, ये फेज खत्म हो गया। तो 13 तारीख से आपका ऊपर आना शुरू हुआ एंड ये 18 तारीख तक वो ऊपर में गया। बट ये जो ऊपर में गया वो मंथ में जो शुरू हुआ था 22,648 में, ये प्राइस तक नहीं आया, उससे नीचे रहा, 22,500 तक आया, यानी कि वो डाउन ट्रेंड में ही है। मंथ के हिसाब से, शुरुआत के हिसाब से देखेंगे डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद में ट्रेंड चेंज होगा, यानी कि डाउन से अप जाएगा, वही हुआ। मई के 21 के बाद में इसका शुरुआत हुआ, 21 का दिन थोड़ा कंसोलिडेट किया, 22 में 60-70 पॉइंट गया, उसके बाद में 23 में बड़ा उछाल, 26 में भी कंटिन्यू किया, 27 में कंटिन्यू किया, कंसोलिडेट हुआ, 28 में कंसोलिडेट किया। तो ये 28 काल खत्म हो गया, यानी कि आज ये वीडियो बन रहा है 29 में, मार्केट 160 पॉइंट का डाउन। तो ये हो गया, आपने देखा मई के महीने में कैसे बिहेवियर किया, कैसे ये काम किया। अप्रैल के महीने में चलते हैं, 8 तारीख से ट्रेंड चेंज होगा, वो बताया 8 से 12 तक। तो उससे पहले क्या था, यानी कि अप्रैल का शुरुआत हुआ 22,462 में, मोस्टली कंसोलिडेट किया 460, 453, 434, 514, 60, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट में कंसोलिडेट किया एंड 8 तारीख को बड़ा उछाल मारता है, क्योंकि उसी दिन से ट्रेंड चेंज होगा। यानी कि जो ट्रेंड कंसोलिडेशन में था वो उसी दिन ब्रेक हुआ, बड़े पहले ऊपर में गया एंड 10 तारीख के बीच में भी वो ऑलमोस्ट अब जो है ऑल टाइम हाई बनाया एंड 12 तारीख को ये सिचुएशंस में बदलाव आया। 15 से आप देख रहे हैं 12 तक तो संभल गया, ऑल टाइम हाई होके 15 से 16, 17, 18 तक डाउन गया। फिर से ट्रेंड से दूसरा चरण शुरू होता है 19 अप्रैल से, यानी कि 15 से 18 तक आप देख रहे हैं कि डाउन गया, लो भी बनाया उस महीने का। 19 तारीख में इसमें बदलाव आया, ये 25 तक फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप ऑफ ट्रेंड में चला गया। 26 से फिर से कंसोलिडेशंस, कम डाउन ट्रेंड्स बने, कंसोलिडेशंस बना, थोड़ा सा अप बना, रुका। मई का 3 तारीख से फिर से मई का डेट को एक्सेप्ट किया। तो 2 महीने आपने देखे कि ये जो स्टैटिक ट्रेंड चेंज डेट दिया गया है ये काम किया। वो भी मैंने बताया कि इस महीने में मेजर टॉप एंड बॉटम्स बनेंगे एंड ये जनवरी फरवरी जैसे ही महीना रहेगा एंड इसी तरह से ये भी कंटिन्यू किया। वो आपने अप्रैल का देखा, महीने का मई का भी देखा। तो अप्रैल का अगर लास्ट वीक में ट्रेंड बदलता है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये सब स्टैटिक चेंजेस देती है। इसी तरह से सिंगल डे फेनोमेना रहने के लिए ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स है जो हम लोग अपना सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किए हैं। इसी मेथड को आप पढ़ के भी सीख सकते हो। हमारा जो ज्ञान कोर्स है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलता है। इसमें 5 मेथड दिया गया है, एक नहीं 5। ये तो स्टार्टिंग हो गया, वो दिन बता दिए, उसमें कोई गणना का कोई जरूरत नहीं है, वो दिन को याद रख लो तो हो जाएगा। तो ये 5 मेथड्स भी दिए डब्ल्यूटी ज्ञान ने, उससे अलावा भी बहुत दिए, जो भी मेरे समझ में आया मैंने वो कोर्स में डाला। ये सारे डेट्स भी ज्ञान ने दिए, इसको गणना करके किया जा सकता है। आगे चलते हैं, पूछते हैं हमें करना क्या है। अगर उस दिन ट्रेंड चेंज होता है हमें क्या करना है। अगर कोई पोजीशन आप लिए हो, आप देख रहे हो कि हाँ पिछले ट्रेंड चेंज दिन जिस दिन गिरता है उससे पहले इस तरह का एक ट्रेंड है, यही ट्रेंड इसी दौरान बदलेगा, तो आप अपना ट्रेड को उसी हिसाब से ढाल सकते हो, उसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में है तो उस समय में आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये सारे चीज आप कर सकते हो ट्रेंड चेंज डेट को देख के। एंड अभी सबसे बड़ा बात, ये ट्रेंड चेंज उसी दिन होता क्यों है? क्या उस दिन किसी ने जादू कर दिया मार्केट में, या ये जो दिन सब दिया गया है इसी के दौरान होगा, इस डेट के बीच में होगा, उस दौरान क्यों होता है? ये देखा जाता है ज्ञान के जितने भी इट्स डेट दिए गए वो सभी का वैलिडेशंस भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 7 के 10 एंड 19 से 26 को ऐसे ही मान लो, उसके अंदर में क्या क्या होता है वो भी बताए।
ये जो 7 से 10 और 19 से 24 के बीच में मोस्टली आपका न्यू मून हुआ, फुल मून हुआ, प्लानेटरी एडजस्टमेंट होता है। बहुत सारे सोलर एंगल, जो सोलर एंगल, जैसे कि हम घूमते हैं, पृथ्वी घूमता है 365 दिन में एक सर्कल, सन भी घूमता है, मून भी घूमता है, वो सब स्टैटिक बैठे नहीं है, उनका भी जो परिवर्तन होते रहता है, तो वो मूव भी करते हैं। वही जो मूवमेंट हुआ होता है, इसी दौरान उनका मूवमेंट होता है। सोलर इक्लिप हुआ, लोलर इक्लिप हुआ, जो न्यू मून हुआ, फुल मून हुआ, इसी के बीच में, इन दिनों के बीच में वो आ जाते हैं। एंड सोलर एंगल सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां पे सन के एंगल्स, यानी कि फ्रॉम वन जोडियक, जो 12 ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए गए हैं समझने के लिए, वो 12 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 30-30 डिग्री का जो सोलर मोशन होता है, हर हर 30 डिग्री का मूवमेंट जो करते हैं, उनका एक मूवमेंट एक जोडियक से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को हो जाता है। तो इसी दौरान क्या होता है, जब इस तरह का मूवमेंट होता है, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ह्यूमन थॉट प्रोसेस है, वो भी इम्पैक्टेड होता है, वो भी अफेक्ट होता है, उसके ऊपर में भी इसका प्रभाव आता है। आप बोलेंगे प्रभाव क्यों आएगा? अरे भाई, आप तो छोटे से जीव है जिसका वजन सिर्फ 100 किलो है, 150 किलो है, अपना वेट भी देख लो, आप वेट रिडक्शन करके भी 70 किलो 80 किलो भी करवा लेते हो, बट पूरा समुन्द्र में जो टाइड ले आते हैं, ज्वार जिसको बोलते हैं, ज्वार ज्वार, समुन्द्र को खींचने का अगर पावर लूनार मोशन रखता है, जो हमारा चंद्रमा है, वो समुन्द्र को खींचने का भी शक्ति रखता है, समुन्द्र का पानी, एंटायर समुन्द्र का, सोचो। तो वो आपके ऊपर में कुछ उसका प्रभाव नहीं आएगा, कैसे आप मान लेते हो? यही चीज जो होता है, यही चीज सब वो ट्रेंड चेंज डेट को अफेक्ट करता है उसी दिन, इसीलिए वो ट्रेंड चेंज देखने के लिए मिलते हैं। जब भी वो प्लानेटरी चेंजेस होते रहते हैं, आपके ऊर्जा स्रोत में भी कुछ प्रभाव पड़ता है। आपके जो एनर्जी कैप्सूल आपके अंदर में बैठा हुआ है, ह्यूमन के अंदर में, उसके ऊपर में भी कुछ प्रभाव पड़ता है। वही प्रभाव के कारण यहाँ पे ट्रेंड चेंजेस देखने के लिए मिलता है। नहीं तो ये स्टैटिक डेट बोल दिया एंड सालों भर ये काम कर रहा है, इसके पीछे में तो कुछ साइंस होगा, यही है साइंस। तो इसी चीज, इसीलिए इसको टेबल पे लिख के रख लो, एक चिट में लिख के रख लो, तो आपके काम पाए। अगर ये चीज को पढ़ना सीखना चाहते हो थोड़ा एडवांस, तो ज्ञान कोर्स में ये दिया गया है। अभी जो फिलहाल जो प्रोग्राम होगा 8 जून से लेके 23 जून तक, बेसिक ज्ञान के ऊपर में ये सारे जो टॉपिक्स है, अगर आप चाहते हो, यहाँ पे बेसिक लिया जाएगा, कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। बेसिक चीज को आप कैसे काम पे लगाए, वही चीज सब समझाया जाएगा। इसका सारे टाइमिंग दिया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो आप यहाँ पे भी रजिस्टर करके ये प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जो 8 जून को शुरू होगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करो, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अपना काम पे लगाओ। तो यही था इसी प्रेजेंटेशंस का जो तीसरा भाग का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर